नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी के बीच मैं नई जानकारी ले सकूं। आइए जानते हैं, कहीं आपके घर में भी ना हो जाए वास्तु दोष, इसलिए ज़रूर अपनाएं ये खास टिप्स। नए घर का वास्तु टिप्स। नए घर का वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल मुख्य है बल्कि ऊर्जा व जीवंतता का भी केंद्र है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में की ओर ही होना चाहिए। इसे इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकले तो आपका मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि घर इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित हो। प्रवेश द्वार डिजाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। प्रवेश द्वार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का उपयोग करें। मुख्य द्वार के बाहर कोई भी फव्वारा या पानी से संबंधित सजावट से बचें। प्रवेश द्वार के बाहर शू रैक या कूड़ेदान लगाने से बचें। मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें। मुख्य द्वार को काले रंग से नहीं रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर अच्छी रोशनी चाहिए। दरवाजे को नेम प्लेट और तोरण से सजाना चाहिए। दरवाज़ा दक्षिणावर्त दिशा में खुलना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास किसी भी जानवर की मूर्ति ना रखें। नए घर का वास्तु टिप्स। डाइनिंग हॉल। अगर आपके घर में डाइनिंग हॉल है तो डाइनिंग एरिया पश्चिम में बनवाना चाहिए। हालांकि किसी कारण से अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर दक्षिण पश्चिम की दिशा से बचने का प्रयास करें क्योंकि यह डाइनिंग एरिया के लिए उपयुक्त दिशा नहीं है। नए घर का वास्तु। सीढ़ियों की दिशा। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घर के वास्तु अनुसार सीढ़ियों के लिए सही वास्तु दक्षिण पश्चिम दिशा है। आप अन्य दिशाओं पर भी विचार कर सकते हैं, हालांकि आपको इसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। लेकिन यदि याद रखें, सीढ़ी लगाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर उत्तर पूर्व क्षेत्र से बचना चाहिए। नए घर का वास्तु। लिविंग रूम। किसी भी घर में लिविंग रूम घर का सबसे खास होता है। मेहमानों के प्रवेश करते ही उनकी इस पर ही पहली नज़र पड़ती है। लिविंग रूम में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके नए घर का सामने का भाग या लिविंग रूम उत्तर या पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा इस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। लिविंग रूम के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाए जाने चाहिए। अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। नए घर का वास्तु। बेडरूम। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर मुख वाला बेडरूम पति पत्नी के बीच झगड़े और लड़ाई का कारण बन सकता है। इसके अलावा बेडरूम हमेशा कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए जिसका सिर पश्चिम की ओर हो। बेडरूम डिजाइन करते समय ध्यान रखने वाली बात है। बेड के सामने शीशा या टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि बेड पर सोते समय प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए क्योंकि इससे गृह क्लेश और झगड़े होते हैं। बेडरूम की दीवारों को न्यूट्रल या हल्के रंगों से रंगना चाहिए क्योंकि वे पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। दीवारें काली नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। इस मून लाइटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और शांत माहौल बनाने के लिए सुगंधित अगरबत्तियों को जला जा सकता है। बेडरूम में पानी या फव्वारे का चित्रण करने वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भावनात्मक हानि का कारण बन सकती है। नए घर का वास्तु। रसोई। वास्तु के अनुसार रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। रसोई घर बनाते समय घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा से बचना चाहिए। रसोई घर में उपकरण भी दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। नए घर का वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार नए घर में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम में दिशा में बनवाना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए क्योंकि इससे सौभाग्य और मानसिक शांति मिलती है। नए घर का वास्तु। मेडिटेशन रूम। वास्तु का प्राचीन विज्ञान कहता है कि घर में मेडिटेशन रूम होना चाहिए जहाँ व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सके और अपने आध्यात्म से जुड़ सके।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।